स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर और मैं हूं आपका अपना सुरेंद्र गोयल। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर पहले मैंने जो 4 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको मुझे आशा है अच्छे समझ में आ गया होगा। और आज मैं करवाने जा रहा हूं, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन का जो ब्रेक है वो कहता है कि x इज लेस देन 1 की वैल्यू है x। फंक्शन की x की 1 से ग्रेटर पर वैल्यू है 5। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर यहाँ पे 1 देखें और 1 से लेस, इस 1 से लेस पे फंक्शन क्या है आपका x, और 1 से ग्रेटर पे फंक्शन कितना है आपका 5। ठीक है, और 1 के ऊपर इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x। ठीक है, हम इसके ऊपर चलेंगे करते हुए। हमारे इसमें 3 क्वेश्चन है। ये पहले तो पूछता है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2। पहले हम 0 पर चेक करेंगे। 0 देखिए कहां आता है इसके अंदर, आपको पता है 1 से पहले यहां आता है 0, यहां आता है 2, यहां आता है -1। देखिए जो ये रीजन है, ये सारा रीजन क्या है आपका 1 से लेस। हमें चेक करना है 0 के ऊपर। आपको पता है उसमें 3 चीजें चेक करनी होती हैं, x 0 पर, 0 से लेस और 0 से ग्रेटर। अगर ये तीनों वैल्यूज सेम दे रही हैं तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें पहले करना पड़ेगा एट ए पॉइंट, यानी कि 0 पर फंक्शन कितना है आपका x। फिर करना है माइनस पे, फंक्शन कितना है x। फिर करना है 0 प्लस पे, फंक्शन कितना है आपका x। तो यानी कि आप जैसे ही करेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं चेक एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है, यहां 0 रखते ही कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब आप देखिए, मुझे लेफ्ट लेना है तो भी x, मुझे राइट लेना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो भी x, लेफ्ट हैंड लिमिट भी x, राइट हैंड लिमिट भी x। इसका मतलब मुझे लेफ्ट और राइट अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है इसमें लेफ्ट भी आ गया और इसमें राइट भी आ गया, क्योंकि दोनों पर सेम फंक्शन दे रहा है ये x। लेफ्ट पे भी x, राइट पे भी x। तो मैं अलग अलग ना निकालते हुए एक ही बारी में दोनों निकाल दूंगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी x, और जैसे ही इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपकी वैल्यू आ गई 0। लेफ्ट राइट की वैल्यू भी 0, एट ए पॉइंट भी 0। इसका मतलब दोनों के आगे बराबर। इसका मतलब फंक्शन की 0 पर और फंक्शन की लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज, इसकी वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़े ठंडे दिमाग से और प्रैक्टिस से करने पड़ते हैं। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना तो वीडियो को आखिर तक देखिए। ठीक है, चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे किसी की वीडियो देखें, जब तक आप इसको आखिर तक नहीं देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में करने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा और आप एक नए कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा एट 1, चेक एट 1। देखिए 1 पे आपको पता है कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले एट ए पॉइंट, सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे एट ए पॉइंट। आपको पता है 1 पर कितनी वैल्यू दे रहा है ये x, तो x में डायरेक्ट आप 1 पुट कर देंगे। x में आप डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 1। फिर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको पता है लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 -2 लिया आपने, क्योंकि मुझे पहले लेफ्ट हैंड निकालना है फिर राइट हैंड निकालना है। मुझे पता है इस 1 से जैसे ही लेफ्ट पे निकलेंगे, लेफ्ट के लिए फंक्शन आएगा x और 1 के राइट में फंक्शन है आपका 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में फंक्शन है x,
राइट में फंक्शन है 1 के 5, तो दोनों पे अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पे x, और मुझे आपको पता है मैंने आपको ये माइनस को रिमूव करना सिखाया था। आप क्या करेंगे, लेट यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ इक्वल का निशान आ जाएगा, हाँ या 1, और यहाँ माइनस और एक h आप खुद लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। फिर आप करेंगे यहाँ पर इफ x अप्रोचेस टू कितना आएगा 1 इंप्लाइज h अप्रोचेस टू, जैसे ही आप 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, h कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो h भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे लिमिट, आप x अप्रोचेस टू 1 में चेंज हो गया, h अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h, तो यहां लिखेंगे आप 1 माइनस h, ओके। जैसे ही h को आप 0 पुट करेंगे, ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। देखिए मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और एट ए पॉइंट दोनों ये तो बराबर आ रहे हैं, अब तो राइट हैंड लिमिट तो मुझे निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एक से बड़े के लिए एक से बड़ा, ये देखिए यहाँ पर एक से बड़ा कितना आ रहा है 5, यहाँ पर भी देखिए एक से बड़ा कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, और यहाँ पर क्योंकि x नहीं है इसलिए हमें ये फंक्शन इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू कह देंगे 5। देखिए लेफ्ट राइट की वैल्यू सेम नहीं आ रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, it means function is not continuous at x is equal to 1, इसलिए फंक्शन की 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। आप नॉट कॉन्टिन्यूस की बजाय क्या बोल सकते हैं यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस। वन पे आपने चेक कर लिया, अब हम करेंगे 2 पे चेक। टू पे देखिए, अब देखिए इस 2 पे चेक करना है, तो एट ए पॉइंट 2 पे चेक करना है, 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में, ठीक है। 2 के थोड़ा सा लेफ्ट में, 2 के थोड़ा सा राइट में, फिर एट ए पॉइंट 2, तीनों पर वैल्यू सेम आएगी तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। हम पहले चेक करेंगे एट ए पॉइंट 2, आपको 2 पर दिख रहा है कितनी वैल्यू दे रहा है ये 5, देखिए यहां से आपको थोड़ा सा पता नहीं लग रहा होगा 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, आपने इसको ब्रेक किया था 1 के लेफ्ट में x, 1 के राइट में 5 और एट ए पॉइंट x, यहां से आपको पता लग गया 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लेकिन इसने पूछा है एट ए पॉइंट 2। 2 के देखिए 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में एट ए पॉइंट तीनों पर 5 दिखाई दे रही है, तो एट ए पॉइंट 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी 5 है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी 5 है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट राइट अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं x अप्रोचेस टू 2 कर दूंगा, यहां लेफ्ट राइट निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 5, क्योंकि यहां पर x नहीं है इसलिए मुझे इसको ब्रेक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देगा 5, लेफ्ट राइट की वैल्यू भी 5 आ गई, एट ए पॉइंट 5 आ गई, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन, या कह लो कि एट ए पॉइंट 2, ये दो ये और एक ये तीनों पर कितनी दे रही 5 वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। क्लियर, ये दोनों पर कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं पूछा
कि 2 पे चेक करनी है या 3 पे चेक करनी है, इसने डायरेक्टली बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सभी जितनी भी डिसकंटिन्यूटी इसमें अवेलेबल है आप फाइंड आउट कीजिए। सभी तो बहुत बड़ी रियल लाइन नंबर होती है, उस पे 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है, 1/2 भी है, 100 भी है, इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट है सब पे चेक करके दिखानी पड़ेगी इसकी डिसकंटिन्यूटी। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत खास है और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, बीच में स्किप करके ना देखें वीडियो को, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो देखिए सभी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए इसको ब्रेक किस पे है, ये 2 पे ब्रेक है, 2 से लेस पे फंक्शन है 2x + 3 और ग्रेटर पर दे रखा है 2x - 3, ओके। और इक्वल पे दे रखा है 2x + 3, समझ में आ गया आपको। 2 से लेस पर दे रखा है 2x + 3, 2 से राइट पे 2x - 3, एट ए पॉइंट 2 पे 2x + 3, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं, इसमें 3 केस हो गए, ये आपका पहला केस है, ये आपका दूसरा केस है और ये आपका तीसरा केस है। आप तीनों केस डिस्कस करेंगे। हम देखिए सभी पॉइंटों पर डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक शॉर्टकट तरीका निकाला हुआ है। हम पहले 2 से लेफ्ट पे चेक करेंगे, 2 के राइट में चेक करेंगे, फिर हम 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक अब सबका 2 पे है। तो सोल्यूशन इसका बहुत आसान है, आप देखिए पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी आपको, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। केस 1 हम चेक कर रहे हैं, चेक एट x <2, ओके। लेस देन 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 से जस्ट लेस, 2 पे जितने भी लेस है सारे के सारे, ओके। फंक्शन 2 के लेस में क्या है 2x + 3। देखिए आप 2 के लेस में सिर्फ एक ही फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है, चाहे वो आप कहीं भी चेक कर लीजिए, 2 के लेस में हमेशा 2x + 3 रहेगा और हमेशा 2x + 3 रहेगा, चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन हमें साथ साथ ये पता है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। एक नए तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट है, आप देखिए कितना आसान है। वी नो दैट फंक्शन f(x) is polynomial. This implies function f(x) is continuous everywhere। देखिए हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, हमेशा हर जगह। जब हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा तो इस इंटरवल में भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, जिसका मतलब फंक्शन f(x) is continuous at x <2, ठीक है, ये <2 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम कर रहे हैं केस 2। केस 2 के अंदर ये आएगा यहां पर x <2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए हमेशा एक ही फंक्शन है यहां पर 2x - 3। ये जस्ट 2 से बड़े की बात नहीं हो रही, देखिए 2 से बड़े की बात हो रही है यहां पर। 2 से बड़े का मतलब ये नहीं है कि जस्ट 2 से बड़ा, सारी वैल्यूज 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक सभी के लिए चेक कर रहे हैं। फंक्शन कैसा है, फंक्शन है 2 से बड़े के लिए फंक्शन है 2x - 3, 2x - 3। इसका अब ये जानते हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा, इसका मतलब सभी जगह कॉन्टिन्यूस है तो ग्रेटर पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। इस हम जान दिस इंप्लाइज we know that f(x) is polynomial. This implies f(x) is continuous at x <2. This implies f(x) is continuous at x, नहीं, f(x) is continuous everywhere
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एक्स ग्रेटर देन 2। ओके, ये लेस देन 2 पे भी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ग्रेटर देन 2 पे भी कॉन्टिन्यूस। अब हम चेक करना चाहते हैं एट ए पॉइंट 2, और जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे उसको। ये अब कर रहे हैं चेक एट एक्स 2। हम जानते हैं एट ए पॉइंट 2, एट ए पॉइंट 2 के इक्वल पे ये फंक्शन है, यहां पर आएगा 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 7। अब हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मींस हम x के 2 लेस पे चेक कर रहे हैं। 2 लेस का मतलब होता है 2 से जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा। अब जब छोटा ही कह दिया तो ये हमेशा 2 से छोटे पर कितनी वैल्यू दे रहा है, 2x प्लस 3, है ना। 2 से छोटा कह रहे हैं ना, 2 से छोटा होते ही 2 से जैसे छोटा है आपका 2x प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब आपको ये रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इफ x इज इक्वल टू 2, ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, h आप खुद लिख लेंगे, इफ x अप्रोचेस टू 2 इंप्लाइज h अप्रोचेस टू, जैसे यहां 2 लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, h कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट x, देखिए x अप्रोचेस टू 2 को चेंज हो गया, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 माइनस h, क्या रखेंगे, 2 माइनस h माइनस 3, ना सॉरी प्लस 3 है आपका, यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, h को जैसे ही 0 पुट करेंगे, h को जैसे ही 0 पुट करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे h नहीं है तो हम इसको लिमिट को नहीं लगाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 7। देखिए एट ए पॉइंट भी 7 आया था आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आ गई आपकी। अब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 से बड़े के लिए, 2 से थोड़ा सा बड़ा है ये, थोड़ा सा बड़ा हो या सारा बड़ा हो, 2 से बड़े के लिए वैल्यू दे रहा है ये 2x माइनस 3। सेम प्रोसेस, इस प्लस को खत्म करना है, क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस, यहां आ जाएगा, एक h खुद लगा लेंगे, इफ x अप्रोचेस टू 2 इंप्लाइज, देखिए 2 रखते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू लिखोगे 2 प्लस h, यहां पर 2 प्लस h माइनस 3, और x अप्रोचेस टू 2 जो है ये चेंज हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0। यहां h अप्रोचेस टू 0 तो हमेशा ही आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। आप जैसे ही h को 0 पुट करेंगे, यहां पर 2 प्लस 0 माइनस 3, यहां पे 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। ओके, देखिए लेफ्ट वैल्यू भी 7, राइट वैल्यू भी 7, लेफ्ट वैल्यू 7, राइट वैल्यू 7, एट ए पॉइंट 7, तीनों वैल्यू सेम दे रहा है, यानी कि 2 पे और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन, सभी जगह ये दे रहा है 7 वैल्यू। इसका मतलब f(x) फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 7, सॉरी x इज इक्वल टू 2। देखिए इसने 2 पर भी कॉन्टिन्यूटी दी, 2 के लेफ्ट में हमने जो पहला केस किया था यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस था, 2 के राइट में जब हमने किया था सेकंड केस वो भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि तीनों केस में ही कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसका मतलब ये कहीं पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x for all x belong to any real number। देखिए किसका निशान है, ये निशान है फॉर ऑल का, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का फॉर ऑल का।
आप यूज करना चाहे तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल। हमें क्या लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। इसका अर्थ ये है किसी भी रियल नंबर, ये बिलोंग का निशान है, किसका निशान है, बिलोंग का। आप रियल वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू को चेक कर लीजिए, हर रियल वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि ये 2 के लेफ्ट में भी कॉन्टिन्यूअस आया है, 2 के राइट में भी कॉन्टिन्यूअस आया है एट ए पॉइंट 2, यानी कि पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। मेरे पिछले क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, वो वीडियो के लिंक में यहाँ पे एंड में दे रहा हूं, आप इस पे जस्ट क्लिक के मेरी पिछली वीडियोस में जा सकते हैं, और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का लिंक भी मैं दूंगा कुछ समय के बाद, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए खुश रहें।